हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट ये तो हमने आपको यूनिट 2 में पढ़ा दिया है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारा यह यूनिट 4 3 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी। ए है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं EMI। ओके जी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं। देखिएगा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम वही चीज़ है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही थी। ओके जी। देखो फिर भी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एक क्लोज एरिया, मतलब एक क्लोज एरिया के थ्रू जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसमें क्रॉस करेंगी वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके गाइज। देखो इसे हम डिनोट करते हैं क्लोज इंटीग्रल। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज एरिया है, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी इसके अंदर, ओनली इसके अंदर, वो ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके जी। इसे हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। देखिएगा इसे बी डॉट ए, बी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम डॉट क्यों लिए? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एरिया ऐसे है कुछ, ये हमारा देखो ऐसे होता है, ऐसे हमारे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही हैं, तो एरिया भी इनके ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऐसे एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर रहेगा। ओके गाइज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे आई हमारी और एरिया वेक्टर भी हमारा ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा लिया मैंने, इसलिए लिया था क्योंकि साइन लेता तो थीटा तो हमारे बीच में किसका है, कितना है, 0 डिग्री होता, ऐसे है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी ऐसे जा रही हैं, दोनों परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में होती है तो थीटा 0 होता है, बात को आप पता है। लेकिन अगर साइन 0 होता तो साइन 0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कंप्लीट 0 हो जाता, इसलिए मैंने कॉस लिया है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ओके गाइज, तो यानी कि हम इसे BAB लिख सकते हैं। ओके जी, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इट्स यूनिट क्या होती है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, इट्स यूनिट वेबर, वेबर, और या फिर हम लिख सकते हैं इसलिए टेस्ला ए स्क्वायर, क्योंकि B से टेस्ला ए स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके गाइज, ठीक है जी। अब डायमेंशन फॉर्मूला और देख लेते हैं इसका। डायमेंशन फॉर्मूला ये था हमारा BA। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ गाइज? मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में, F=QVB साइन थीटा। साइन थीटा तो लेंगे नहीं क्योंकि एक तो फंक्शन है हमारा। तो यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बताइए जी। BF=QV होगा ना। तो देखो फोर्स का होता है MLT-2, और इसका क्या होता है, चार्ज का AT होता है, और V का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो LT-1। देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट क्या बचा हमारे पास, बताइए जी। हमारे पास कंप्लीट क्या बचेगा ये बताओ आप। सो स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पर क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। देखो M=1 है ना, L यहाँ पर 0 है, L तो कैंसिल आउट, L को लिखेंगे नहीं, वैसे भी L 0 होगा। ओके जी। अब T कितना है, T-2 है, T-2 है, और A यहाँ पर प्लस का है तो A-1 हो जाएगा ना। तो सिर्फ B हमारा ये आया, और A क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट की डायमेंशन क्या होता है, L होता है, लेकिन L स्क्वायर होता है क्योंकि एक एरिया है, L स्क्वायर होता है। तो देखो B की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, MT-2 A-1, और एरिया की यूनिट क्या होती है, L स्क्वायर होती है। तो कंप्लीट क्या बना हमारे पास, देखो कंप्लीट बना हमारे पास ML, पहले MLT लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में,
ml² t-2 a-1। ओके गाइज, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है इसे समझिएगा, ये आपकी समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ या करंट, एक ही बात है। ईएमएफ क्या होता है, जब हमारी कोई बैटरी यूज में नहीं होती वो ईएमएफ होता है। थ्रू अ मैग्नेटिक सर्किट व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज। नहीं आया समझ में, एक बार और सुनिएगा सिंपल शब्दों में। यह वो फिनोमिना है किसका, ईएमएफ को जनरेट करने का, किसके द्वारा, मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा। व्हेन, जब मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स लिंक होता है, जुड़ता है एक सर्किट के साथ। नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, आप समझा देंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है दोनों। तो होते क्या है देखिएगा। देखो ये हमारे पास एक कोइल है, और ये हमारे पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, लेकिन है नहीं, ये सिंपल मैग्नेट है, लेकिन नॉर्थ साउथ इसमें भी होते हैं। ओके, तो देखो जो हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों में ये दो वाले पॉइंट होते हैं, ये इनमें हम गैल्वेनोमीटर है नहीं हमारे पास, इनमें हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे इस पॉइंटों में दोनों पर। और ये हमारा, ये किसने बताया हमें, ये हमें फैराडे ने बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हर मोटर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है, जो कि हमें किसने बताया, माइकल फैराडे ने बताया था। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है, इसमें हमारा गैल्वेनोमीटर है। क्यों गैल्वेनोमीटर, एमीटर भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्योंकि भाई गैल्वेनोमीटर हमारे माइनर करंट को मेजर करता है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। एमीटर हमारा हायर करंट के लिए यूज होता है। देखिएगा ये हमारे पास कोइल है, तो देखो इसमें जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, जैसे हम इसे इसके पास लेकर जा रहे हैं, तो जैसे जाते हैं हमारे फिजिस्ट माइकल फैराडे ने नोट किया कि इसमें गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर कनेक्ट है वो इन दोनों से, क्योंकि उसमें निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ उसके में, जैसे इसे हम इसके पास ले जाते हैं। देखो अगर हमारे फिक्स पोजीशन पे है, ऐसे फिक्स पोजीशन पे है, तो कोई भी वो नहीं होगा, कोई भी हमारा सर्किट चेंज नहीं होगा, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई नहीं होगा। कब होगा, जब हम जितनी जल्दी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट चेंज करेंगे, जितनी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगी इस कोइल के साथ, उतनी ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, ये बात समझ में आ रही है। देखो एक सीधी सी बात एक बार समझिएगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, एक हमारी कोइल होती है और उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस को उसके पास ले जाते हैं और उसे हम सर्किट चेंज कराते हैं। या तो सर्किट चेंज होता, देखो अगर मैग्नेटिक चेंज होगा तो भी सर्किट चेंज होगा, या फिर कोइल चेंज होगी तो वो भी सर्किट चेंज होगा। अब एक बात बताइए, मोटर को कभी भी आपने उसके ऊपरी सिरे से घुमाइए, उसकी शाफ्ट से, तो उसके पीछे जो पोल होते हैं दो, उसमें से करंट निकलता है। अपने बचपन में क्या होगा, सिर्फ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही होता है। क्योंकि हम जैसे इसे सर्किट चेंज करते हैं, क्योंकि उसमें मोटर होती है और उसमें मैग्नेट होती है, उसमें कोइल भी होती है, कोइल ऐसे लगी होती है और वो घूमती है, सर्किट चेंज हुआ ना, इसलिए इसमें से करंट निकलता है। आपको समझ में आया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है गाइस, ओके जी। तो स्टूडेंट इसके लेक्चर में आज बेसिक बातें पढ़ी थी हमने। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना भूलिए।